एक बार की बात है। प्रदेश में एक छोटा सा गांव हुआ करता था और उस गांव के लोग बड़े ही धार्मिक दृष्टिकोण के थे, क्योंकि वहां बड़े बड़े महान मुनियों का आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक महान मुनि दंडकम थे, जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे और इसी बात को लेकर वह इन दिनों कुछ चिंतित रहते थे, जिसके लिए वह कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात साधारण सी कन्या सुभावती से हुई। सुभावती ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका याचना स्वीकार किया। सुभावती ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गई। सुभावती को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी, जो उन्हें दान से मिला था। वह रात भर सुभावती के बारे में सोच रहे थे कि वह कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरे होते ही संत ने सुभावती से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। तब जब दिन भर की कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्म एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर सोई हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब सुभावती ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे बालिके, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख तो कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। कहानी की शिक्षा हमें यह बतलाती है कि आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता, वह जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तरासे, तो वह उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह सुभावती एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सोती है, उसे जीव में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वही एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने इस सत्य को स्वीकार किया, उसे एक कुटिया में भी
अपार शांति का अनुभव होने लगा।